विशेष राज्य ये तो हम शुरू में ही क्लियर किया भैया। विशेष राज्य के दर्जे के अलावा बिहार का कैसे विकास होगा? वो शक्ति प्रदर्शन 3 साल में पहली बार करने जा रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो टोकिए मुझे। इससे पहले कौन सी रैली की है वो बिहार में? पटना में ही प्रदेश कार्यालय के अलावा इन 3 सालों में जब से वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, एक कोई कार्यक्रम बता दीजिए जो किए हो। जो वो एक कार्यक्रम इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से, अपना विभाग छोड़कर पूरे अपनी मेहनत उस पर लगा दिए हैं, ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग हर हफ्ते करते हैं। सतीश बाबू यहाँ पे बैठे, नालंदा में कितने कार्यक्रम मेरे मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम लोग जाके कर लिए। वो तो अपने संसदीय क्षेत्र की बातें कर रहे हैं भैया, वहां पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई? दावा गठबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने जो भी दावे किए हैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही किए, और दावे उनके कई रहे हैं भैया। उत्तराधिकारी हम हैं तो हमें ही बनना चाहिए। इस बात को भी मुझे लगता है गठबंधन और गठबंधन के सबसे बड़े नेता आज जब वो तेलंगाना में जाते हैं तो वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान के नाम का जिक्र करता है। करने को ये जिक्र वो ये भी कर सकते थे। क्या आपका स्टैंड क्या है विशेष राज्य का दर्जा? भाई मिलना चाहिए। इनकी गलत नीतियां जिस तरीके से है, विशेष राज्य ये तो हम शुरू में ही क्लियर किया भैया। विशेष राज्य के दर्जे के अलावा बिहार का कैसे विकास होगा? आपने परिवार का जिक्र किया है, एक सवाल है, परिवार का आपने जिक्र किया। आपके चाचा रैली निकालने वाले हाजीपुर से, एक तरह से कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन दावा भी हाजीपुर सीट को लेकर लगातार बरकरार है। क्या कुछ चुनौतियां होंगी या आप पीछे हटेंगे? क्या चुनौती है? जो वो शक्ति प्रदर्शन 3 साल में पहली बार करने जा रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं तो टोकिए मुझे। इससे पहले कौन सी रैली की है वो बिहार में? रैली छोड़ दीजिए, कौन सी सभा की है? पटना में ही प्रदेश कार्यालय के अलावा इन 3 सालों में जब से वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, एक कोई कार्यक्रम बता दीजिए जो किए हो। और क्या ये मुझे कहने की जरूरत है कि हमारे कार्यक्रमों की आप झड़ी निकाल के देख लीजिए। जो वो एक कार्यक्रम इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से, अपना विभाग छोड़कर पूरे अपनी मेहनत उस पर लगा दिए हैं, ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग हर हफ्ते करते हैं। सतीश बाबू यहाँ पे बैठे, नालंदा में कितने कार्यक्रम मेरे मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम लोग जाके कर लिए। वो तो अपने संसदीय क्षेत्र की बातें कर रहे हैं भैया, वहां पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम लोग तो धारा के विपरीत नालंदा में जाकर हम लोग 5 कार्यक्रम हम लोग कर लिए, और उसमें से एक कार्यक्रम तो अभी पिछले हफ्ते का 8 तारीख का था ना, 7 या 8 तारीख का। तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए उस कार्यक्रम को। तो ऐसे में वो एक कार्यक्रम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? दावा भाई, दावा गठबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने जो भी दावे किए हैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही किए, और दावे उनके कई रहे हैं भैया। उत्तराधिकारी हम हैं तो हमें ही बनना चाहिए। इस बात को भी मुझे लगता है गठबंधन और गठबंधन के सबसे बड़े नेता आज जब वो तेलंगाना में जाते हैं तो वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान के नाम का जिक्र करता है। करने को ये जिक्र वो ये भी कर सकते थे कि मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और उनके छोटे भाई, ये भी जिक्र वो कर सकते थे। जब पद्म भूषण महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरे नेता को मरणोपरांत जब देश के सर्वोच्च सम्मान में से पद्म भूषण दिया गया, गृह विभाग ही इसको पूरा आयोजित करता। उस वक्त भी केंद्र सरकार में ये मंत्री, ये भी जा सकते थे उसको लेने। क्यों चिराग पासवान का नाम उस वक्त दिया गया? तो भाई प्रत्यक्ष को कितने और प्रमाण की जरूरत है? उसके बाद भी अगर कोई आंख के ऊपर कोरा रख के सच्चाई को नहीं देखना चाहे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके पिता को जो है नीतीश कुमार ने अपमानित करके काम किया और आपके आवास से मूर्ति फूकी गई और रामविलास जी की भी जो प्रतिमा है उसको भी तोड़ा गया। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई रोल नहीं है, नीतीश कुमार का ही पूरा रोल है? इस बात को मैं ही नहीं, क्योंकि उस दौरान भी मेरी कई नेताओं से बातचीत होती थी और उस दबाव को मैंने पूरी तरीके से महसूस किया है। जिस तरीके से, और वो दबाव ही नहीं, लिटरल ब्लैकमेलिंग था वो, जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री ने चिराग पासवान को कैसे समाप्त कर दिया जाए पार्टी तोड़ने से। भाई
पहली बात तो ये बताइए, आप में से किसी को, मुझे नहीं लगता इस बात पे शक है कि मेरी पार्टी मेरे परिवार को तोड़ने में जनता दल यूनाइटेड की क्या भूमिका है। कि कई नेताओं के नाम तक, उनकी तस्वीरें तक सामने आई हैं मेरे उस वक्त के सांसदों के साथ। तो इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि पूरी भूमिका इस पूरे प्रकरण में, और स्वाभाविक भी है भाई, उनके उस दर्द को मैं समझ सकता हूं मेरे मुख्यमंत्री के, जिनको तीसरे नंबर की पार्टी हमलों की वजह से बनना पड़ा, आधे से ज्यादा जिनके प्रत्याशी हार गए, जो अभी तक बड़ा भाई करके डिक्टेटरशिप अपनी गठबंधन में दिखाते थे, उनका वो अगर आधार खत्म हुआ आज की भी तारीख में, अगर मेरे मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं भैया, किसकी वजह से? लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से ही है ना। अगर हम लोगों ने 2020 में चुनाव ऐसे नहीं लड़ा होता तो आज भी संभवतः वो 70-80 अपने विधायकों का वर्चस्व हर एक जगह दिखा रहे होते। ना आज वो लालू जी के सामने इस तरीके से झुके होते, ना वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पे ऐसा दबाव बनाए होते। तो यकीनन ये दबाव पूरी तरीके से उनका। लेकिन किसी के